हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 12 हिंदी आरोह का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कैमरे में बंद अपाहिज और इसकी राइटर है रघुवीर सहाय। तो यह एक कविता है और एक अपाहिज की किस तरह से एक दूरदर्शन चैनल पर यानी टीवी पर मजाक उड़ाया जाता है और किस तरह वीडियो बनाया जाता है, और जो अपाहिज है उसको किस प्रकार से साक्षात पीड़ा कष्ट हैं वो दिए जाते हैं। उसे अनेक प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। एक तो वो पहले से ही परेशान रहता है और दूसरी ओर उसे अनेक प्रकार के सवाल जवाब पूछ करके उसे परेशान कर दिया जाता है। एक अपाहिज का किस प्रकार से व्यंग्य किया गया है वो हम इस कविता के माध्यम से जानेंगे। तो चलो अब हम कविता को पढ़ते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिमान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। तो कवि मीडिया के लोगों की मानसिकता का वर्णन करता है कि हम एक दूरदर्शन पर बोलेंगे, दूरदर्शन यानी टीवी पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिमान। हम समर्थ यानी सक्षम, शक्तिवान यानी ताकतवर, यानी हम सभी प्रकार से सक्षम हैं, ताकतवर हैं, यानी हमारा कोई भी अंग है वो अपाहिज नहीं है, हम बिल्कुल सही हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे, दुर्बल यानी कमज़ोर, यानी हम एक कमज़ोर व्यक्ति को लाएंगे, एक विकलांग व्यक्ति को लाएंगे एक बंद कमरे में यानी टीवी स्टूडियो में एक अपाहिज को, एक विकलांग को लेकर आएंगे। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। उससे पूछेंगे यानी हम उससे सबसे पहला सवाल पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं, यानी अगर आप अपाहिज हैं तो आप अपाहिज क्यों हैं, दूसरा सवाल ये होगा। और हमारा तीसरा सवाल होगा कि आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, यानी आप बहुत कमज़ोर हो, आप विकलांग हो, अपाहिज हो, तो जो आपका अपाहिजपन है वो आपको दुख देता होगा। तो जो मीडिया वाले हैं वही उनसे सवाल करेंगे कि देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, यानी ये सब इशारों में होता है, जो ये कोष्टक में लाइन दी हुई है इसको केवल इशारों में ही बोला जाता है कि कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? तो फिर से सवाल किया जा रहा है कि आप बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, यानी आप जल्दी से बताइए कि वह दुख बताइए कि आपको किस प्रकार का दुख है, बता नहीं पाएगा। यानी ये पर्सन इतने बेतुक है कि जो अपाहिज है उनका उत्तर नहीं दे पाएगा और जिसकी वजह से वह चुप ही रहेगा। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारों से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते तो यहाँ मीडिया के लोग हैं वो अपाहिज से बेतुक सवाल करते हैं और पूछते हैं कि सोचिए और बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, यानी आप अपाहिज हो तो आपको कैसा लगता है, यानी कैसा लगता है, यानी आप ये बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। हम खुद इशारों से बताएंगे कि क्या ऐसा। यदि वह नहीं बता पाता है, यानी जो अपाहिज है वो नहीं बता पाता है, तो वे स्वयं यानी मीडिया वाले हैं वो स्वयं उत्तर देने की कोशिश करते हैं और वे इशारे करके बताते हैं कि क्या उन्हें ऐसा महसूस होता है, यानी हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, यानी जो मीडिया वाले हैं वो खुद इशारे करके बताएंगे कि क्या ऐसा महसूस होता है आपको। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते यानी के लिए। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यानी आप सोचकर बताइए, कोशिश करके बताइए। यदि आप इस समय यानी यह अवसर खो देंगे, यानी यदि आप इस समय नहीं बता पाएंगे तो सुनहरा अवसर है वो खो देंगे। अपाहिज के पास इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता, वह अपनी पीड़ा समाज के सामने रख सकें। तो मीडिया वाले कहते हैं कि हमारा लक्ष्य अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है, कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते यानी के लिए, यानी मीडिया वाले यहाँ कह रहे हैं कि हमारा जो लक्ष्य है, जो टारगेट है वो अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है। हम पूछ कर उसको रुला देंगे,
इंतज़ार करते हैं आप भी उनके रो पड़ने का, करते हैं ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। यानी मीडिया वाले कहते हैं कि हम उससे ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि वह रोने लगेगा। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं यानी मीडिया वाले कह रहे हैं, यानी जो दर्शक देख रहे हैं टीवी पर, तो वो भी उस अपाहिज के रोने का इंतज़ार कर रहे हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाए, यानी यह प्रश्न है वो दर्शकों से नहीं पूछेगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। कवि कहता है कि दूरदर्शन वाले हैं वो अपाहिज का मानसिक शोषण करते हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, यानी वे उसकी फूली हुई आँख की तस्वीर को बड़ा करके पर्दे पर दिखाएंगे, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, और उनके होठों पर होने वाली जो बेचैनी और कुछ न बोल पाने की तड़प को भी दिखाएंगे। ऐसा आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा है वो मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों को एक संग रुलाने हैं। संग यानी एक साथ, धीरज यानी धैर्य रखिए। तो ऐसा करके वे दर्शकों को उसकी पीड़ा बताने की कोशिश करेंगे। वे कोशिश करते हैं, यानी एक और कोशिश, यानी वे कोशिश करते हैं कि धीरज रखिए, देखिए हम दोनों को एक संग रुलाने हैं। यानी वो दोनों को, यानी दर्शक और अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी वो दर्शकों को कह रहे हैं कि आप धीरज रखिए, हम आप दोनों को, यानी दर्शक और अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाने की कोशिश है वो कर रहे हैं। आप और वह दोनों कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, वक्त यानी समय, कीमत यानी मूल्यवान, अब मुस्कुराएंगे हम। यानी तभी वे निर्देश देते हैं कि अब कैमरा बंद कर दो, बस करो, नहीं हुआ रहने दो। यानी अगर जो अपाहिज है वो अपना दर्द पूर्णतः व्यक्त न कर पाया तो कोई बात नहीं, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत होती है, यानी पर्दे का समय है वो बहुत ही महंगा है, अब मुस्कुराएंगे हम। तो इस कार्यक्रम के बंद होते ही दूरदर्शन में कार्यरत सभी लोग हैं वो मुस्कुराते हैं और यह घोषणा करते हैं कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई, कसर यानी कमी, धन्यवाद। यानी और ये घोषणा करते हैं कि आप सभी दर्शक सामाजिक उद्देश्य से भरपूर कार्यक्रम देख रहे थे, तो इसमें थोड़ी सी कमी, यानी बस थोड़ी सी कसर रह गई, यानी बस केवल थोड़ी सी कसर, थोड़ी सी कमी है वो रह गई, और वह यह थी कि हम आप दोनों को एक साथ रुला नहीं पाए। फिर भी ये कार्यक्रम देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। तो गाइज, इस पाठ का हमने अच्छे से अध्ययन किया है, और इस पाठ में यानी इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में देखा जा सकता है। और इसके लिए ये कवि ने धूर संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। तो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।